वेलकम टू स्टडी फंडा। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में मेंसुरेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। मेंसुरेशन में आप सभी को पता है 2D एंड 3D दो सेक्शन होते हैं। 2D एंड 3D दो सेक्शन होते हैं जिसको हम आज पढ़ने वाले हैं और काफी अच्छा वेटेज इसका रहता है। अगर आपने अभी तक 2D एंड 3D नहीं पढ़ा है तो इसे अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि इसका वेटेज बहुत ज्यादा है भाई, है ना। तो 8 से 10 क्वेश्चन 2D से भी और 3D से भी, दोनों को मिला के कम से कम 12 से 15 क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले हैं आपके सीडीएस के एग्जाम में। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसका। इसमें ज्यादातर फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, बेसिक फॉर्मूले हैं, सभी को पता ही है ना। 2D में भी और 3D में भी, तो ये आपको याद करने हैं। 3D में भी आसान है याद करना, 2D में भी आसान है। 3D में जो वॉल्यूम वगैरह और आपका एरिया से रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं, वो उसका मैं तरीका भी बताऊंगा किस तरीके से याद रखना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताता रहूंगा जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन मैथमेटिक्स के बहुत अच्छे पसंद आ रहे होंगे और आप कमेंट भी कर रहे हो, और आगे भी आप कमेंट करना कि कैसे क्लास हो रही है, क्या आपको इससे बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है भाई, ठीक है। देखेंगे सबसे पहले इसे, द एरिया ऑफ सेक्टर। इसे सबसे पहले आप खुद से ट्राई करोगे भाई, खुद से इसे सबसे पहले ट्राई करोगे। ये बोल रहा है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर इज 25.6। ये गिवन है। सेक्टर होता क्या है सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए भाई, है ना। ये जैसे आपके पास क्या है, सर्कल है, ये आपके पास सर्कल है, और अगर आपने यहाँ पे दो रेडियस ऐसे बना दी, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है ना। तो ये वाला पोर्शन आपका क्या है भाई, सेक्टर है। ये वाला पोर्शन आपका क्या है, सेक्टर है। तो ये बोल रहा है एरिया ऑफ सेक्टर। इस सेक्टर में आपको पता होना चाहिए भाई ये थीटा होता है। ये क्या होता है, थीटा होता है। तो यहाँ पे जो एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा भाई, एरिया ऑफ सेक्टर आपका हो जाता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 मतलब जितना ये एंगल है, जितना ये एंगल है, आप सभी को पता है भाई। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि ये 360 अपॉन 360 होता है ना। इस तरीके से आप याद रख सकते हो ताकि आपको आसानी याद करने पे। अब थीटा, अगर थीटा हो गया तो यहाँ पे थीटा आ जाएगा, क्योंकि ये देखो ये कैंसिल होके 1 हो जाएगा, तो पाई आर स्क्वायर होता है आपको। जैसे मान लो यहाँ पे एक सर्कल के 4 हिस्से करे हुए हैं, तो 4 हिस्से में 90 डिग्री होगा ना, तो 1/4 ही तो होता है ये, तो ये 90/360 होता है एक्चुअल में। 90/360 1/4 पाई आर स्क्वायर होगा, है ना। इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हो, है ना। तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सेक्टर हो गया भाई, ठीक है। तो इसमें देखते हैं एरिया ऑफ सेक्टर आपको कितना दे रखा है, ये कितना 25.6। कितना दे रखा, 25.6 दे रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है, स्क्वायर में होगा, क्यूब कभी आएगा तो इसका मतलब वॉल्यूम है, ठीक है। व्हाट इज द रेडियन मेजर ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर, ठीक है। क्या बोल रहा है, सेक्टर का जो आर्क है उसका रेडियन मेजर बताओ। रेडियन मेजर, रेडियन का मेजर का मतलब समझ रहे हो आप, कि जो एल है ये वाला है भाई आर्क, ये एल है, तो एल इक्वल टू क्या होता है भाई, आर थीटा। तो यहाँ पे जो थीटा होता है रेडियन में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ से थीटा बता देते हैं। आप सभी को पता है आर स्क्वायर यहाँ पे जाएगा नीचे, है ना, और आर आपको गिवन है कितना 4। इसका मतलब इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा भाई, ठीक है। इतनी सी बात सभी बच्चों को क्लियर है। तो यहां से अगर पाई को भी भेज दूं नीचे, तो ये नीचे आ जाएगा पाई, ठीक है, और ये 360 को भी भेज दूं ऊपर, इंटू 360 हो जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको करने का तरीका एक ही लाइन में आना चाहिए। कैलकुलेशन को इतना स्ट्रॉन्ग आपको करना पड़ेगा, कैलकुलेशन को इतना स्ट्रॉन्ग आपको करना पड़ेगा भाई, ठीक है। अब थीटा की वैल्यू ये आ गई। अब थीटा अगर रेडियन में चाहिए तो इसका मतलब पाई बाई 180 से आपको क्या करना पड़ेगा भाई, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा भाई। किसी भी डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसे आसानी से आप काट सकते हो, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 18 दूनी 36 हो गया, 2 बार कैंसिल आउट हो गया, और ये आपका आ गया भाई 8। ये क्या आ गया आपका, 8 आ चुका है। अब इसे काट सकते हो आप, अपॉन डिवाइड बाई 10 कर दो, तो 8 3 24, कितना बचा, 1 8 दूनी 16, यानी थीटा आपके पास कितना आ गया भाई, 3.2 आ, है ना। व्हाट इज द रेडियन मेजर ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर, ठीक है। आर्क पूछा है आपसे, रेडियन मेजर ऑफ द आर्क ऑफ द सेक्टर, मतलब यही पूछा है, डायरेक्टली आंसर आ गया भाई ये तो, है ना। थीटा ही पूछा है आपसे रेडियन मेजर में, किसमें पूछा है, रेडियन मेजर, ठीक है। यहां पे बल्कि आर्क नहीं होना चाहिए था, रेडियन मेजर ऑफ एंगल ऑफ द सेक्टर होना चाहिए था। क्वेश्चन गलत हो गया। अगर आर्क पूछता
तो आप यहाँ पे L इक्वल टू आर थीटा कर देना, बस इतना, यानी 4 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग है, तो हम इसे चेंज कर लेते हैं भाई, इसे हम चेंज कर लेते हैं, आर की जगह क्या होना चाहिए, एंगल होना चाहिए, ठीक है, एंगल ऑफ द सेक्टर। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3.2 हो जाएगा, क्योंकि अगर आर्क पूछता है, ठीक है, तो आर्क तो लेंथ है भाई, ये तो रेडियन रूडियन में नहीं होती, तो अगर रेडियन मेजर पूछता है तो वो थीटा का ही पूछेगा, एंगल का ही पूछेगा, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है आप सभी बच्चों को, चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इफ रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर। अब सिलेंडर क्या होता है भाई, सिलेंडर आप सभी को पता है ऐसे होता है ना, ये हो गया आपका सिलेंडर, ठीक है, ये क्या हो गया आपका भाई, सिलेंडर हो गया, ठीक है। अब ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, रेडियस एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर इंक्रीज बाय 20%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स वॉल्यूम। तो सबसे पहले आपको वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए इसका। तो कोई भी 3D डायग्राम अगर है तो उसका एक फॉर्मूला लिख लो जो हमेशा काम आएगा। वॉल्यूम होता है हमेशा एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ये हर एक के लिए आपको स्टार्ट में याद करने का तरीका बता रहा हूं, ये एक्चुअल में इसका नहीं है, इसको भी लगाओगे तो भी आंसर आएगा। इसको चेंज करने के लिए अब देखो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा भाई, आपको पता है एरिया ऑफ बेस का मतलब ये बेस में सर्कल है, तो आप सभी जानते हैं सर पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, इनटू एच इनटू हाइट। तो आप सभी जानते हैं भाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर एच। अब याद करने का तरीका यही है कि हर एक 3D डायग्राम में एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट ही वॉल्यूम होता है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अब कभी भी कोई चीज बढ़ती है, ये रेडियस भी बढ़ रही है और हाइट भी बढ़ रही है, यानी आर भी आपका 20% इंक्रीज हो रही है और हाइट भी आपका 20% इंक्रीज हो रही है ना, ये भी 20% इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे जो ये पाई है इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये तो वहां पे भी मल्टीप्लाई होगा वॉल्यूम के बाद। तो यहाँ पे अब ध्यान दो, आर भी सेम है और एच भी सेम बढ़ रहा है, तो हम क्या कर लेते हैं, पहले वॉल्यूम देखो, आर इंटू एच है, ठीक है। तो पहले हम 20%, देखो फ्रैक्शन तरीके से कहता हूं, किसी ने परसेंटेज भी पढ़ाई होगा, तो 20% का मतलब 1/5 होता है। पहले मैं सिंपल तरीका बता देता हूं, फिर एक और तरीका भी आपको बताऊंगा। तो मान लो 5 थी रेडियस और 5 ही थी हाइट, तो 5 पंजे 25 पंजे 125 वॉल्यूम हो जाएगा इसका वॉल्यूम। ये पाई नहीं लेना है, तो लोगे भी पाई तो पाई आ जाएगा, उसमें भी आ जाएगा, फिर कैंसिल आउट हो जाएगा परसेंटेज निकालते हुए, ठीक है। अब ये था पहले इतना, अब 25% 20% अगर बढ़ा दो तो 5 का 1/5 कितना हो गया 1, तो 1 बढ़ा दो इसमें 6, ये भी 6 ये भी 6, तो तीनों को जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 का क्यूब कितना होता है भाई 216 होता है। कितना होता है 216 होता है। अब आप मुझे एक बात बताओ, पहले जो आपके पास वॉल्यूम था वो 125 था और अब जो वॉल्यूम है आपके पास वो कितना है 216, तो कितना परसेंट ये इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज ही हुआ है, ऑब्वियस सी बात है, बड़ा हुआ है, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ यही ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो 1 और 21 9 91 अपॉन 125 इंटू 100 आपके पास ये आंसर आ जाएगा, परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा वॉल्यूम में, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे, 25 चौकू 100, 25 पंजे 125। जब भी कभी देखो एक और तरीका, कैलकुलेशन का तरीका बताता हूं, नीचे 5 कभी भी आता है तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो। मल्टीप्लाई बाई 2 से क्या फायदा होगा, ये 8 से मल्टीप्लाई कर दो, इसे 8 एकम 8, 8 9 72, क्या होगा नीचे 10 है तो एक के बाद पॉइंट आप लगा सकते हो और इतना परसेंट आपका वॉल्यूम में चेंज आएगा। तो एक तरीका तो भाई ये है, क्या करना है, जितने वेरिएबल हैं उतने के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू लेनी पड़ेगी। 3 वेरिएबल एक तरीके से आर और एच मल्टीप्लाई में तीनों। तो जब कभी ऐसी कंडीशन आती है 20% के अकॉर्डिंग तीनों, तो भाई आप 2 बारी के लिए, अगर मान लो आर एच ही होता, सिर्फ 2 ही होता, तो आप बोलते 20 प्लस 20 गुणा 20/100, 2 बारी के लिए तो ये कर लेते आप, तो ये सीधा सीधा होता 44%। लेकिन 3 बार है, 3 वेरिएबल है, 2 ये और एक ये, 3 वेरिएबल है, तो आपको एक बार इसको फिर से 20 के साथ करना पड़ेगा, यानी 44 प्लस 20 प्लस 44 गुणा 20/100 डिवाइड बाई 100, तो ये हो जाएगा 64 प्लस 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 84 दूनी 88, 8.8, यानी 64 8 72.8% आपका यहां से भी आंसर आ चुका है। तो आप ये वाले तरीके से भी कर सकते हो, ये वाला तरीका थोड़ी मुझे अजीब लगता है क्योंकि कैलकुलेशन कई बार यहाँ पे टफ हो जाती है, तो आपको दोनों आना चाहिए, ठीक है, आपको दोनों आना चाहिए, ठीक है। इजी है, बहुत आसान है, अगर समझ में नहीं आया होगा तो वापिस से रिमाइंड करो, इसे देखो दोबारा से, ठीक है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है भाई, पैरीमीटर से रिलेटेड। देखो ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे,
द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 22 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल है भाई, है ना, एक ट्राइंगल है और इसका जो पेरीमीटर दे रखा वो कितना दे रखा भाई, 22 सेंटीमीटर। तो मान लो ये साइड ए है भाई, ये साइड मान लो बी है और ये साइड मान लो क्या है, सी है। तो ये ए के सामने वाला ए, बी के सामने वाला बी और सी के सामने वाला सी होगा। इतनी सी बात सभी बच्चों को क्लियर है, पढ़ा होगा आपने ज्योमेट्री में भी ट्राइंगल के बारे में। थ्रू ईच वर्टेक्स द ट्राइंगल, ये वर्टेक्स जो है इनके थ्रू अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द अपोजिट साइड। यहां पे भी एक पैरेलल लाइन खींचनी है भाई इस वर्टेक्स में, इसके अपोजिट, है ना, ऐसे ही खींच लेते हैं हाथ से ताकि मिटाना भी हो तो ये, ठीक है, ये हो गया। और ईच सब में खींचनी है तो यहां पे भी आ जाएगा भाई एक, बहुत बढ़िया, और इसके अपोजिट में भी आ जाएगा एक, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है भाई सभी को बच्चों को, बहुत बढ़िया भाई। चलो इसको देखते हैं, ठीक, ये हो गया, ये हो गया, ठीक। अब ध्यान देंगे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। अब इस लाइन से एक ट्रायंगल और नहीं बन गया, ये वाला देखो, ये वाला ट्रायंगल बन गया, इसका पेरीमीटर आपसे पूछा गया है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर आता है, देखो टाइप है एक प्रकार का, तो आप सीधा सीधा 44 कर देना, आंसर 2 गुना कर देना ऊपर वाले। कैसे हुआ 2 गुना, अब बताता हूं, देखो ध्यान से। सबसे पहले ये वाला देखो, ये वाली चीज देखो भाई, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है ना, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है। इस अब ये छोटा सा पैरेललोग्राम बन गया, छोटा सा पैरेललोग्राम बन गया। कौन सा, बी ए सी, इसको डी मान लो, इसको ई मान लो, इसको एफ मान लो। अगर ये पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या होती है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। इसका मतलब ये बी है तो ये भी बी होगा, ठीक है। अब यहां पे दूसरे वाली साइड में देखो, ये वाला भी तो इसके पैरेलल है भाई, ये वाली लाइन इसके, ये पूरी लाइन इसके पैरेलल है तो इतना भी तो पैरेलल ही होगा। तो ये बी है तो भाई ये भी बी होगा, इसका मतलब है टोटली 2b होगा। ये वाली साइड टोटली कितनी हो जाएगी, 2b। सिमिलरली ये सी, अब ये सी है, ये सी होगी भाई, इस वाले में देखो और इस वाले में देखो, ये भी सी हो जाएगा, ये भी सी हो जाएगा, इधर से ये ए हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, तो ये टोटल 2a हो गया, ध्यान से देखना, और ये टोटल 2c हो गया। इसका मतलब पेरीमीटर होगा न्यू ट्राइंगल का क्या हो जाएगा भाई, 2a प्लस 2b प्लस 2c, है ना। अब पहले आपको बोल रखा था कि इस छोटे वाले का यानी a प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा, 22। तो आपका ये 2 कॉमन आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी, और ये 22 दे रखा, तो 22 दूनी 44 सेंटीमीटर आपका आंसर यानी ऑप्शन नंबर बी होगा। तो यहाँ पे जब आपको मैंने बता दिया तब तो बहुत आसान हो गया क्वेश्चन, है ना। तो जब आप खुद से करोगे तो आप सोच सकते हो कि ये क्वेश्चन 5 सेकंड का भी नहीं है भाई। ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता है और आपने सीख चुके यार इस टाइप का कोई और भी क्वेश्चन आ सकता है, वैल्यू यहाँ पे बदल देगा, यहाँ पे वैल्यू बदल देगा, तो आपको दुगुना ही करना है। हो सकता है ये बाहर का दे, हो सकता है ये बाहर का दे, तो आपको हाफ करना पड़ेगा। वही चीज आपको समझनी है एग्जाम के टाइम पे, ठीक है बेटा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर है, ठीक है। इसको मैं बड़ा कर देता हूं तो आपको ये एक बार आपको क्लियर दिख जाए अच्छे से, ठीक है। अच्छे से पढ़ लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, है ना। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसे करके दिखाओ तभी देखना वीडियो आगे, ठीक है। चलो आ जाओ। अ मेटेलिक शीट ऑफ रेक्टेंगल ऑफ डायमेंशन 48 मीटर इंटू 36 मीटर, ठीक है। एक मेटेलिक शीट है भाई, है ना, क्या है, एक मेटेलिक शीट है और रेक्टेंगुलर है ना। तो हम क्या करते हैं, ऐसे एक बना देते हैं रेक्टेंगल, ठीक है, बढ़िया, ये हो गया, ये रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। 48 इंटू 36 यानी 48 मीटर इधर की इसकी लेंथ है और 36 मीटर इसकी क्या है, ब्रेथ है। इतनी सी बात क्लियर है भाई सभी को, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ईच ऑफ इट्स कॉर्नर, हर एक कॉर्नर से स्क्वायर इज कट ऑफ सो एज टू मेक एन ओपन बॉक्स। यहां से कट करना है मेटेलिक शीट को, ऐसे एक वर्गाकार फॉर्म में यानी स्क्वायरिकल फॉर्म में, है ना। ये आपको कट करना है, ठीक है। जब आप इसे कट करोगे ना तो ये ओपन बॉक्स यानी ये वाला हिस्सा आपका गायब हो जाएगा। ध्यान से देखना कौन सा हिस्सा गायब होगा भाई, कौन सा हिस्सा गायब होगा, देखना मैं बता रहा हूं आपको कौन सा हिस्सा आपका गायब होगा। ये वाला हिस्सा आपका गायब हो जाएगा, ये हटाना पड़ेगा आपको, तब इस शेप की बन जाएगी ये, है ना। इस शेप का ये फिर बन जाएगा आपका, ये इस शेप का, इस शेप का बन जाएगा।
इस शेप का बन जाएगा। तो अब ये फोल्ड होगी बॉक्स बनाने के लिए, यहां से भी ये फोल्ड होगा, यहां से भी फोल्ड होगा, यहां से फोल्ड होगा, ऊपर से फोल्ड, फिर बॉक्स टाइप का बन जाएगा। घर में देखना, एक पेज ही ले लो, चारों तरफ से स्क्वायर काटो, उसको मोड़ दो पूरा पूरा, है ना। अब ये जो स्क्वायर है, इफ द लेंथ ऑफ द स्क्वायर इज 8 मीटर, ये 8 मीटर है भाई, ये 8 मीटर है फोल्ड होने के लिए, है ना, 8 मीटर, ये 8 मीटर है, क्योंकि स्क्वायर है ना तो सारी साइड सेम होती है उसकी, 8 मीटर है। अब ओपन बॉक्स बना, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, जो बॉक्स बनेगा। आप सभी जानते हो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स होता है एलबीएच, लेकिन लेंथ क्या 48 है ना, 48 नहीं है। क्यों 48 नहीं है, आप खुद सोचो, 8 तो इधर से कम हो जाएगा, 8 इधर से कम हो जाएगा, 16 कम हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा 48 माइनस 16 इंटू ब्रेथ में भी इधर से भी कम हुआ 8, इधर से भी कम हुआ 36 में से 16 माइनस हो जाएगा 36 माइनस 16 इंटू एच, हाइट तो भाई जितना ये फोल्ड हुआ उतना ही होगा ना, तो स्क्वायर के बराबर ही होगा, इसका मतलब 8, इसका मतलब ये होगा 32 इंटू 20 इंटू 8, ठीक है भाई, 8 दूनी 16, 8 यहाँ 24 और 1 25 इंटू 20, 256, 512, 51, ठीक है, क्या है सेंटीमीटर, हाँ नहीं मीटर, मीटर क्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम है तो 3 होता है, एल बी एच, मीटर मीटर मीटर, मीटर क्यूब होता है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसे करके जाना, अच्छे से समझ लेना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए हर चीज के, फॉर्मूलों में गड़बड़ ना करना भाई। ये देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सीडीएस का, ठीक है, ध्यान से देखना भाई। देखो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मार्केट बुक्स आती है ना, उनको उठाना, और कई जगह गलत आंसर होता है, ठीक है, ध्यान से उसे करना है, मतलब अपने आप से भी प्रूव करनी है चीजों को। मैंने कई बार क्वेश्चनों में देखा है कि क्वेश्चन गलत होता है बुक में, और कई बच्चे क्या बोलते हैं, सर आंसर गलत है, बुक में देख के बोल रहे होते हैं। वे बेवकूफों, उस चीज को प्रूव करके बताया जाता है, ऐसे नहीं कि हाँ कुछ भी उठाया पढ़ा दिया जो बुक में था, ऐसा नहीं होता है। उस चीज को प्रूव करके हम आप तक पहुंचाते हैं। जो गलती होती है, जैसे पहले क्वेश्चन में यहाँ पे गलती मिली है ना, तो आर्क नहीं था, क्या था वहां पे, एंगल था। तो उस तरीके से आपको समझना है भाई, प्रूफ भी आपके पास सेटिस्फाई, आप खुद बुक से सेटिस्फाई भी होना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बुक में जो छाप दिया वो सब सही है। आपको पता है हर एक कोई भी बुक छाप देता है तो गलती हो जाती है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, कई बार कुछ हो जाता है ना। चलो, इफ एल इज द लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है भैया, ये लो इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया। इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड क्या होती है, सब सेम होती है, सारी साइड सेम होती है। अब इसमें क्या बोल रहा है, मीडियन। अब मीडियन के बारे में आपने पढ़ा होगा भाई, कहां पढ़ा होगा, ज्योमेट्री में पढ़ा होगा सर, कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो मीडियन होती है वो आपकी ऑल्टीट्यूड भी होता है, एंगुलर बाइसेक्टर भी होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है, मीडियन सब सेम कुछ होता है ना। यानी ये अगर मीडियन है तो ये बराबर पार्ट्स में भी डिवाइड करेगी, ये 90 डिग्री का एंगल भी बनाएगी, और ये बाइसेक्ट तो कर ही रहा है, और यहाँ पे भी एंगल को बराबर भागों में बांटती है, किसमें, सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, मीडियन ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। देन व्हाट इज द इट्स एरिया, एरिया पूछ रहा है, तो एल दे रखा है, ये एल ये दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, एल की फॉर्म में आंसर दे रखा है, हमें पता है जो एरिया होता है वो √3/4 a² होता है। भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला यही होता है, √3/4 a²। ये प्रूफ भी हो जाता है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट से इजीली, है ना। हाइट यहाँ पे एल ही एक तरीके से। अब ये अगर बराबर है दोनों, तो ये a/2 और ये a/2 हो जाएगा भाई। यहां से एल मुझे बताओ, पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा, रूट ऑफ इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो a² माइनस a²/4 ये हो गया, यानी 3a² यानी a√3/2 यहाँ पे l आ गया। तो a की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 2l/√3, a इधर से आ जाएगा 2l/√3 हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसको थोड़ा कर दें शिफ्ट, थोड़ा शिफ्ट कर दें इसको ऊपर यहाँ पे, ठीक है, और क्या करते हैं इसमें वैल्यू रख लेते हैं आप बस। तो √3/4, a का स्क्वायर यहाँ से स्क्वायर इसका भी हो जाएगा, तो 4l², और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 से 4 कैंसिल, तो √3l² और डिवाइड/3, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। तो आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अप्रोच आपको पता है तो आपको 20 से 30 सेकंड में आराम से हो जाना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आ जाओ, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ये नोट्स का क्वेश्चन है मेरी, जो क्लास में पढ़ाता हूं मैं, है ना। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ डायमीटर ऑफ 35 सेंटीमीटर, एक सिलेंड्रिकल टैंक है, तो बना देते हैं भाई, टैंक बना देते हैं एक प्यारा सा। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल टैंक है, ठीक है भाई, ये सिलेंड्रिकल टैंक हो गया। नीचे से भी बना देते हैं इसको ऐसे, ये ऊपर भी सर्कल होता है, नीचे भी सर्कल होता है। ठीक है,
35 सेंटीमीटर इसकी डायमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगा भाई 35/2। इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 35/2। इफ 11 लीटर ऑफ वाटर इज ड्रॉन ऑफ, ठीक है, फुल ऑफ वाटर है, वाटर भरा हुआ है, इसमें 11 लीटर पानी निकाल देते हैं, ठीक है, ये नहीं बताया इसमें है कितना लीटर, सिर्फ 11 लीटर निकालना है, भरा हुआ है पूरा, जितना लीटर का भी हमें नहीं पता, लेकिन 11 लीटर पानी निकाल देता है, दिया जाता है। द वाटर लेवल इन द टैंक विल ड्रॉ हाउ मच, तो टैंक में जो वाटर लेवल है ना वो कितना नीचे आ जाएगा, मतलब एक तरीके से कितनी हाइट कम हो जाएगी इसकी। तो यहां तक मान लो पानी का भरा हुआ है, जब आपने मान लो 11 लीटर आपने खाली किया, तो मान लो यहां तक पहुंच गया पानी, है ना, यहां तक मान लो पहुंच गया पानी 11 लीटर निकालने के बाद। अब मुझे एक बात बताओ, जब निकाल दिया तो जो हिस्सा खाली हो रखा है, जितना हिस्सा खाली हो रखा है, क्या वो भी सिलेंड्रिकल पार्ट नहीं है? बिल्कुल वो भी सिलेंड्रिकल पार्ट है, यानी इसका वॉल्यूम इस छोटे से ऊपर कितने का भाई, इसका वॉल्यूम 11 लीटर के बराबर होगा, छोटे वाले का वॉल्यूम जो निकला है उतने का 11 लीटर के बराबर होगा, ठीक है। अब आप सभी को पता है कि वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, यानी पाई आर स्क्वायर इनटू एच, है ना, यानी पाई आर स्क्वायर इनटू एच हो जाएगा आपका 11 लीटर। अब 11 लीटर है और वहां 35 सेंटीमीटर है, या 35/2 सेंटीमीटर रेडियस आ गई। तो आप सभी को बताया कि 1 लीटर में होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। कभी अगर लीटर भी एक तरीके से क्यूबिकल पार्ट है, मतलब कि 3D का पार्ट है लीटर भी, यानी किसी का क्यूब रहा होगा, तो अगर लीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब पाई तो ठीक है भाई, आर स्क्वायर का मतलब 35/2 दो बार हो गया, 35/2 इंटू 35/2, ठीक है, इंटू एच आपको निकालना है कि कितना ये नीचे खिसका है, कितना नीचे ये खिसका है, और ये 11 लीटर खिसका है, तो 11 लीटर इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। अब आप कैलकुलेशन जानते हो, अच्छे से कैलकुलेशन कर लेंगे हम बहुत बढ़िया ढंग से, ठीक है। तो पाई की जगह रख देते हैं 22/7, ठीक है भाई, तो 11 कट गया 2 बार, ठीक है, और ये 2 कट गया यहां से, ठीक है, और दूसरे कलर से काट देते हैं, 7 पंजे हो गया 35, ठीक है, 7 पंजे कितना हो गया 35 हो गया। अब ये काट दो, 5 सत्ते 35, ठीक, और 5 दूनी 10, 200, और ये 5 से काट दो, 5 चक्कू 20, 40, और ये 40 दूनी 80, और h इक्वल हो जाएगा बटे 7। ये आपका सेंटीमीटर हो गया भाई, समझ रहे हो, यानी इतना नीचे खिसक जाएगा, कितना 80/7 सेंटीमीटर। अब ऑप्शन में अगर फ्रैक्शन में है तो 80/7 ही आंसर हो सकता है मिक्स फ्रैक्शन में आंसर हो सकता है, पॉइंट में भी आंसर हो सकता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। सबसे पहली बात, एक चीज आप सब लोग नोट कर रहे होंगे कि भैया फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 2D और 3D में होते हैं, जैसे ट्रिग्नोमेट्री में भी फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते थे, वैसे यहाँ पे भी। उसके बाद कॉन्सेप्ट की बात आती है, यानी फॉर्मूले तो याद करने ही पड़ेंगे, ऑप्शन नहीं है भाई, फॉर्मूले याद ना करना कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है भाई। चलो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है भाई, ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। अ पीस ऑफ वायर, एक वायर का टुकड़ा है भाई, इज इन द फॉर्म ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर। एक सर्कल के सेक्टर के फॉर्म में है भाई, ध्यान देना, जो वायर है वो सर्कल के सेक्टर के फॉर्म में, यानी ये है वायर, ये जो येलो येलो टाइप किया ना, ये वायर है, ठीक है, ऑफ रेडियस यहां पे 20 दे रखी, रेडियस यहां पे कितनी दे रखी भाई 20 दे रखी, सबस्टेंडिंग एन एंगल ऑफ 150 डिग्री, ये 150 डिग्री रहा है, कितना रहा है 150 डिग्री रहा है, ठीक है। ये बोल रहा है इफ इट इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। अब ये टुकड़ा इस फॉर्म में, इसको ऐसे बेंड करना है कि यही सर्कल बन जाए। अब यही टुकड़ा अलग निकाल के क्या बना देना है, सर्कल बना देना है। देन व्हाट विल बी इट्स रेडियस, तो इसकी रेडियस क्या होगी, ये पूछ रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, जब कहीं से तार का टुकड़ा, ये तार का टुकड़ा है, ये निकाला और इसी तार के टुकड़े से क्या बना दिया, सर्कल बना दिया, तो आप मुझे एक बात बताओ, इसकी जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर बोलो या सरकमफेरेंस बोलो, तो उसके पेरीमीटर के बराबर नहीं होगा, ऑफकोर्स होगा। तो यहां का पेरीमीटर पहले हमें चाहिए, यहां का क्या चाहिए हमें, पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब कि 20 और 20 40, ये तो ठीक है, प्लस एल भी चाहिए, क्या चाहिए भाई, एल भी चाहिए, और एल चाहिए तो उसके साथ थीटा भी चाहिए। थीटा यहाँ पे 150 डिग्री है, तो एल इक्वल टू क्या होता है भाई,
L इक्वल होता है आर थीटा। ध्यान से समझना है, क्वेश्चन खुद करोगे तो ही जल्दी होगा, अभी समझाने के लिए आपको टाइम लगाना पड़ेगा, है ना। L इक्वल टू आर थीटा है, लेकिन जो ये फॉर्मूला है ना L इक्वल टू आर थीटा, ये किसके फॉर्म में होना चाहिए, थीटा यहाँ पे रेडियन की फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन थीटा तो 150 दे रखा है। तो आप क्या करो, थीटा इक्वल टू जो 150 है ना भाई, जो थीटा इक्वल टू 150 है, इसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करो। पाई बाई 180 से जब इसे मल्टीप्लाई करोगे आप, तो आप देखोगे यहाँ 0 से 0 कैंसिल, 3 6 18, 3 5 15, और ये हो जाएगा 5 पाई बाई 6। 5 पाई बाई 6 आपके पास थीटा हो गया। इट मींस L इक्वल टू आपके पास हो जाएगा R यानी 20, और ये है 5 पाई बाई 6। ठीक है, ये 3 बार कट गया, 10 बार कट गया, यानी L हो गया 50 पाई बाई। अब L क्यों चाहिए था, क्योंकि यहाँ का अगर इस वाली का पैरामीटर निकालना है तो L प्लस 2R होगा। सेक्टर का होता है L प्लस 2R, भाई रट्टा मारने की जरूरत नहीं, ये R2R हो गया, और ये L लेंथ ऑफ बाउंड्री को ही पैरीमीटर बोलते हैं। तो ये तार की लंबाई पैरीमीटर, ये तार की लंबाई पैरीमीटर, इसी से ये सर्कल बनाया है। अब मुझे बताओ, यहाँ का पैरीमीटर यहाँ के बराबर होगा, तो यहाँ का जो पैरीमीटर होगा 20 20 40, और ये L 50 पाई बाई 50 पाई बाई 3 होगा, बिल्कुल। और यहाँ का पैरामीटर देखो 2 पाई आर होगा, यहाँ का पैरामीटर क्या होगा, 2 पाई आर होगा, और 2 पाई आर बराबर होगा 40 प्लस 50 पाई बाई 3, 40 प्लस 50 पाई बाई। देख लो, अब आपको कैलकुलेशन करनी है और इसको सॉल्व कर देना है भाई, ठीक है। इसकी रेडियस हमसे पूछिए, इसकी रेडियस हमसे पूछिए, तो आप एक काम करो, ये कट कर सकते हो 2 20 बार, और ये कट कर सकते हो 25 बार। ठीक है सर, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई बड़ी समस्या नहीं है। अब ये पाई कॉमन ले लो, r माइनस ये इधर आ जाएगा, पाई इससे इधर आ गया तभी कॉमन आएगा, तो 25 बाई 3 हो गया, इक्वल टू कितना हो गया भाई 20। ठीक है भाई, तो ये r इक्वल टू हो जाएगा, ये पाई 20 बाई 22 बटे 7 होगा, और ये उधर जाके प्लस हो जाएगा 25 बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये काम स्पीड में कर लेना भाई। ठीक है, तो ये 11 हो गया, ये 10 हो गया, तो 70 बाई 11 माइनस प्लस 25 बाई 3, इसका मतलब ये हो गया आपका 33, और 7 ने 21 210 प्लस 25 से कम 25, 25 से कम 25 और 2 27, 485 अपॉन 33, यानी 10 से भी ज्यादा के आसपास आ रहा है। वो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, उसके हिसाब से चलेंगे। ये तो है आपका ऑप्शन 6 पॉइंट समथिंग, ये 7 है 8 है, तो इसका मतलब नन ऑफ दिस आंसर हो जाएगा, क्योंकि 10 से ऊपर जा रहा है। 33 धाम 310 हो रहा है ना बेटा, 33 धाम क्या हो रहा है 310 हो रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेट मतलब ये क्वेश्चन ऐसे आएंगे आने वाले, बट ये इजी था, इस तरीके के छोड़ने भी नहीं है अगर आपको आता है तो, क्योंकि कितना भी लेंथी क्वेश्चन हो, सीरियस में टाइम भरपूर है भाई। एसएससी का एग्जाम तो है नहीं कि टाइम नहीं है, बैंकिंग का नहीं है कि टाइम नहीं है, लेकिन एसएससी में क्या होता है, सॉरी सीडीएस में क्या होता है, आपको टाइम इनफ होता है ना, और क्वालिफाई भी कितने मार्क्स हो जाते हैं, बहुत कम मार्क्स से क्वालिफाई हो जाते हैं, है ना, 30-40 क्वेश्चन कर लो तुम और इनफ है। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम की कमी तो नहीं होती है, बस कॉन्सेप्ट आप सीख लो अच्छे से। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्या आ गया भाई, पिरामिड आ गया। क्या आ गया भाई, पिरामिड आ गया। अब देखो आप ध्यान से, द एरिया ऑफ बेस ऑफ पिरामिड इज 57 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, एंड द हाइट इज 10 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड। तो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड क्या होता है, 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब ये फॉर्मूला यहाँ पे चेंज नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट तो सब में सेम होता है, लेकिन 1/3, क्योंकि कोन भी आपने देखा वहां भी 1/3 आता है, और पिरामिड भी कोन टाइप का लगभग है, लेकिन बेस में कुछ इसके अलग है, तो ये 1/3 यहाँ पे भी आता है। ठीक है, अब आपको बोल रहा वॉल्यूम बताओ, 1/3 एरिया ऑफ बेस आपको दे रखा है कि बेस एरिया ऑफ बेस ऑफ पिरामिड 57 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, और हाइट दे रखा है 10, तो ये कट गया भाई, 19 से 19 या 57 होता है, तो वॉल्यूम आ गया 190 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा। यानी देखो कितना सॉलिड क्वेश्चन, मतलब बहुत आसान है, बस क्या आपको यही तो याद होना चाहिए था, बस क्या, एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ पिरामिड आपको याद होना चाहिए था, और डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो, डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो। इस टाइप के बहुत क्वेश्चन आएंगे जो डायरेक्ट आपको आंसर देंगे, तो हर एक चीज पढ़ के जानी है, चाहे वो इजी हो चाहे टफ हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है भाई, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में है, क्या बोल रहा है, an equilateral triangle and a square are constructed using a metallic wire of equal length,
बाय इक्वल लेंथ, दो लेंथ ली हमने मेटेलिक वायर की और एक से बनाया इक्विलेटरल ट्रायंगल और एक से बनाया स्क्वायर, एक से बनाया हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल और एक से बनाया हमने स्क्वायर, एक से बनाया हमने स्क्वायर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बोल रहा है द रेशियो ऑफ द एरिया, इक्वल लेंथ का मतलब होता है पेरीमीटर इक्वल होगा। क्या होगा? पेरीमीटर इक्वल होगा। तो ये ए में मान लेता हूं इसकी साइड, है ना, और ये ए में मान लेता हूं, ये छोटी रही होगी, इसका मतलब फिर 4 है ना, ये तो 4 साइड है और ये बड़ी रही होगी, तो इसका पेरीमीटर 3a हो जाएगा और इसका पेरीमीटर 4a हो जाएगा, क्योंकि लेंथ बराबर है वायर की। तो इसकी वायर और इसकी वायर जब बनेगी तो लेंथ बराबर होगी, लेंथ बराबर मतलब पेरीमीटर बराबर, सीधी सीधी सी बात है। ठीक है, अब ये बोल रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट ऑफ द स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल और स्क्वायर का रेशियो पूछ रहा है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/4 ए स्क्वायर हो गया वही, है ना, ए की जगह स्मॉल ए ले रखा मैंने यहाँ पे, और रेशियो ये हो जाता है ए स्क्वायर, यहाँ तो स्मॉल ए मैंने रखा, बस हो गया काम खत्म, फिनिश। स्क्वायर स्क्वायर है तो आप डायरेक्टली वैल्यू रख सकते हो, ए अपॉन ए इक्वल्स टू हो जाएगा 4/3, यानी ए की जगह 4 रख सकते हो, ए की जगह 3 रख सकते हो। ये कब रख सकते हो आप? जब ये पावर सेम होती है वेरिएबल की। अगर पावर अलग अलग होती तब नहीं रख पाते, क्यों? क्योंकि तब एक्स एक्स रखना पड़ता, तो फिर एक्स एक्स कैंसिल नहीं होता। अब ये एक्स एक्स रख भी दोगे तो कट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो √3/4 अपॉन ए स्क्वायर मतलब 4 चौको 16, रेशियो 3 3 9, है ना, 4 चौको 16 यानी 4√3 रेशियो 9 आपके पास आंसर हो जाएगा। 4√3 रेशियो 9, इट मींस आपके पास आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर आपका होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। ठीक है, चलो अब आपके पास क्या क्वेश्चन आया भाई? अ प्रिज्म स्टैंड ऑन अ बेस 6 सेंटीमीटर इक्विलेटरल ट्रायंगल, 6 सेंटीमीटर इक्विलेटरल ट्रायंगल के बेस में ये बैठा हुआ है भाई। ठीक है, प्रिज्म, एंड इट्स वॉल्यूम इज 81√3 सेंटीमीटर क्यूब। हाइट बतानी है आपको किसकी? प्रिज्म की। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। क्या होता है भाई? यहाँ पे एरिया, प्रिज्म में ध्यान रखना, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, इनटू हाइट। अब इसका वॉल्यूम तो गिवन है भाई 81√3, 81√3 इसका वॉल्यूम आपको गिवन है। ठीक है, अब एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल का होता है √3/4 ए स्क्वायर का मतलब 6 का स्क्वायर, 6 इंटू 6 और इंटू हाइट आपको दे रखी, और यही हाइट आपसे पूछी है। इसको निकाल लो। ठीक है, इसको निकाल लो, आसान है। √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, 6 6 के 36 हो गया भाई ये। ठीक है, 9 9 में 81, 9 चौको 36, 4 से 4 कैंसिल, यानी एच की वैल्यू आ गई 9 सेंटीमीटर आपके पास आंसर हो गया। ठीक है, 9 सेंटीमीटर आंसर हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट लेके आप कर सकते हो काम।